प्रचंड गर्मी से लोगों को फिलहाल राहत मिलती हुई नजर आ रही है। दिल्ली कैंट इलाके में बूंदाबांदी शुरू हो गई है। सागरपुर इलाके में हल्की बारिश देखी जा रही है और एक तरफ जहां पर तपती धूप के साथ लोग अंदाजा ये लगा रहे थे कि आज का तापमान कौन से आंकड़े नए बनाते हुए नजर आएगा, कौन से रिकॉर्ड तोड़ता हुआ आज का तापमान नजर आएगा, तो वहीं अब एक बार फिर मौसम ने अचानक एक रैपिड चेंजमेंट दिखाते हुए ये बता दिया है कि मौसम जितनी तेजी के साथ बदलता है उसकी बानगी आज देखने को मिली है। अब सुबह सुबह बढ़ते हुए तापमान को लेकर अंदाजे लगाए जा रहे थे, लेकिन अब करवट बदली है। थोड़ी तेज हवाएं, ठंडी हवाएं, हवाओं में थोड़ी ठंडक राहत देती हुई लोगों को, और इसी के साथ हल्की बूंदाबांदी भी शुरू हो गई है। प्रचंड गर्मी से आप इसे राहत मानकर चलिए। दिल्ली का मौसम अब थोड़ा सा औसम हो चुका है। अनुराग मिश्रा हमारे जी मीडिया संवाददाता हमारे साथ लाइव कनेक्ट हो चुके हैं। अनुराग, ये राहत सुबह, क्योंकि ये अंदाजे लगाए जा रहे थे अनुराग कि आज कौन से रिकॉर्ड बनने वाले हैं, तापमान कौन से रिकॉर्ड बनाएगा, लेकिन मौसम ने अचानक करवट बदल दी है। अनुराग, जी देखिए, बड़ा ये अनप्रेसिडेंटेड जो है इस बार का मौसम का जो रुख है वो बहुत अनप्रेसिडेंटेड है। कभी ऐसा जो है फ्लक्चुएशन, सडन राइज और सडन फॉल बहुत कम देखने को मिल रहा है। लेकिन जो मौसम वैज्ञानिक हैं उनका ये कहना है कि जो कम दबाव का क्षेत्र बन रहा है और जो हिमालयन रेंज से जो वेस्टर्ली विंड्स जो है इधर जो अरावली की तरफ आ रही हैं और इधर से राजस्थान की तरफ से जो विंड्स ब्लो कर रही हैं, उसकी वजह से एक नैरो पैसेज फॉर्म हुआ है। अभी जो एक सूचना थी, जो अलर्ट था, वो ये था कि 47 से 48 डिग्री तक टेम्परेचर पहुंचेगा। और ये नौतपा होता है। ये 9 दिन जब जो सन होता है, जो सूरज होता है, एकदम सेंटर में, एकदम ठीक सिर के ऊपर रहता है और प्रचंड भीषण गर्मी पड़ती है। और कहा जाता है, जो पहले के वैज्ञानिक थे, जो मौसम वैज्ञानिक, और अभी के भी, कि ये जो 9 दिन होता है, जो कि 25 से शुरू होने वाला है और 2 जून तक चलेगा, नौतपा के रूप से मशहूर है। अलग अलग इलाकों में इसे अलग अलग नाम दिया गया है। लेकिन इस दौरान जितनी गर्मी पड़ती है फसल के लिए उतनी फायदेमंद होती है। हालांकि मानव शरीर को नुकसान, थोड़ा दिक्कत हो सकती है, लेकिन फसल को और आने वाले मॉनसून के लिए इंडिकेशंस बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि उतना ज़्यादा इवेपोरेशन होता है और उतना ज़्यादा जो मॉनसून है वो बेहतर होने की उम्मीद होती है। इस बार ये बताया जा रहा है कि ये अगर इस तरफ बारिश हो जाती है तो मॉनसून पे भी असर पड़ता है। हालांकि जो अभी फिलहाल जो अगर हम बात करें कि सदर्न रीजन जो है हमारा, जो दक्षिण की घाटियां हैं, वहां से बादल बनने शुरू हो गए हैं और मॉनसून जो है 22 तारीख से केरल को जो टच करने वाली बात होती है, या तमिलनाडु से या केरल को मॉनसून कब पहुंचता है, इस पे निगाह रहती है मौसम वैज्ञानिकों की, कि अगर वहां सही समय पे मॉनसून अगर बारिश के बादल पहुंच गए और भारी बारिश और बरसात की शुरुआत हो जाती है, तो बाकी एरिया जो है भारत के अन्य क्षेत्रों में, चाहे वो जो पश्चिम घाट है हमारा, वेस्टर्न घाट जिसको कहते हैं, महाराष्ट्र का रीजन हो या मध्य प्रदेश का रीजन हो, ये जो शिवालिक रेंज है, इन सब में बहुत अच्छी बारिश की संभावना बढ़ जाती है। तो फिलहाल जो दक्षिण घाट है, पश्चिम घाट है, वहाँ पर तो सुचारू रूप से पहुँच गया है। लेकिन जो दिल्ली एनसीआर में आज ये जो तब्दीली हुई, एक मिलिरम जो ये फॉर्म हुआ है, ये दबाव का क्षेत्र फॉर्म हुआ है, सडन राइज था ये। लेकिन एक इसमें सावधानी रखने वाली बात यह है, जो मौसम वैज्ञानिक कह रहे हैं उसके मुताबिक, कि अभी जो ये आंधी आप देख रहे हैं कितनी तेज यहाँ भी शुरू हो गई है और बारिश हुई है, ये आज फौरी राहत तो देगा, लेकिन ये क्षणिक है, थोड़ी टेम्परेरी राहत है। अभी इस बारिश की वजह से और टेम्परेचर, जब आसमान खुलेगा तो और टेम्परेचर बढ़ेगा। तो जो नौतपा का मैं बता रहा था कि 25 से नौतपा शुरू होना है, उसमें फिर और ज़्यादा भारी बारिश, भारी गर्मी, प्रचंड गर्मी बढ़ेगी, क्योंकि जितना एटमॉस्फेयर क्लियर होगा, ये पॉल्यूशन क्लियर होगा, गर्मी बहुत वेग से दिल्ली एनसीआर में पड़ेगी और उत्तर प्रदेश वेस्टर्न पार्ट में और पूरे यूपी में, या हम नॉर्दर्न बेल्ट कह सकते हैं, खूब तेज गर्मी पड़ने की संभावना है। जी
हमारे साथ इस समय शरद भी हमारे जी मीडिया संवाददाता जुड़ चुके हैं, चरण भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले शरद, आपकी तरफ मैं आना चाहूंगा अब, क्योंकि दिल्ली में मौसम अचानक बदला है और हमारे जी मीडिया संवाददाता अनुराग मिश्रा भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अनुराग ने पूरा अच्छे तरीके से वेल डिफाइन किया कि एक रैपिड एनहेंसमेंट, रैपिड चेंज बहुत रेयर देखने को मिलता है, जो कि आज देखने को मिल रहा है। क्षणिक राहत इसे मानकर चले, बहुत बड़ी राहत नहीं, एक टेम्परेरी राहत, वो भी कुछ घंटों की। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से लगातार जो है हिट जो चल रहा था, गर्म लू के थपेड़े लग रहे थे और सुबह के 9-10 बजते ही जो है लोगों की परेशानी का हो जाती थी। लेकिन आज देखिए कितने जल्दी करवट बदली है मौसम में कि ठीक 9 बज रहे हैं और मौसम बदला हुआ नजर आ रहा है। जहाँ गर्म हवाएं चल रही थी वहाँ हल्की ठंडी हवा भी चल रही है। हल्की क्योंकि मैं दिल्ली कैंट में मौजूद हूँ, यहाँ पर जो है हल्की बूंदाबांदी देखने को मिली है। और मौसम अगर की बात करें तो आसमान में काले बादल छाए हुए थे, सूर्य देवता आग उगल रहे थे, आज वो बादलों के पीछे छिपे हैं। तो कहीं ना कहीं दिल्ली के वासियों के लिए, एनसीआर के लोगों के लिए हल्की एक छोटी राहत जरूर है। क्योंकि बड़ी राहत हम इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि तेज रिमझिम बारिश नहीं हुई है जो कुछ महसूस कर सके। लेकिन हाँ, ये जो गर्म हवाएं चल रही थी, लू जो चल रही थी, वो कहीं ना कहीं एक राहत लेकर आई है। मौसम विभाग का भविष्यवाणी कहीं ना कहीं सिद्ध हुई है कि 23 तारीख को मौसम बदलता हुआ नजर आएगा। और आज जो है 23 तारीख है, तो सुबह के वक्त में लोगों को जो मॉर्निंग वॉक करने जाते हैं उनको कहीं ना कहीं राहत के साथ जरूर दी है कि गर्मी के बीच में वो जाते थे, आज हल्की ठंडी के हवा के बीच में जा रहे हैं। और लेकिन जो मौसम विभाग ने कहा कि लू के थपेड़े भी जो है कहीं ना कहीं लोगों को परेशानी में डालेंगे। और दिल्ली सरकार ने भी अलर्ट जारी किया हुआ था कि हीटवेव चल रहा है तो लोग थोड़ा सा बचे। वही एडवाइजरी जो है, जो डॉक्टर है वो भी लोगों को सलाह दे रहे थे कि हीटवेव की गर्मी से बचे। तो कहीं ना कहीं आज कुछ हल्की एक राहत जरूर नजर आ रही है और देखना है कि ये मौसम और कितनी तेजी से बदलेगा। जी चलिए ठीक है, हमारे साथ चरण भी हमारे जी मीडिया संवाददाता लगातार बने हुए हैं। चरण, अभी फिलहाल मौसम जिस तरीके से एनसीआर के क्षेत्र में बदल रहा है, जहां पर आपकी मौजूदगी है, प्लीज बताएं क्या अभी फिलहाल राहत यहां पर देखने को मिल रही है लोगों को या नहीं? जी बिल्कुल, हम द्वारका डिस्ट्रिक्ट में मौजूद हैं और यहाँ करीब आज सुबह 7:30 बजे के बाद हल्की हल्की आंधी सी चल रही थी, तेज हवाएं चल रही थी, जिसके बाद 8:30 बजे के आसपास हल्की हल्की बारिश होने लगी। और जब बारिश हो रही थी तो लोगों के चेहरे पर एक मुस्कान दिखाई दे रही थी कि चलो बारिश हुई, मौसम सुहाना हो जाएगा। क्योंकि गर्मी काफी तेज पड़ रही थी, कई दिनों से लगातार इतनी तेज गर्मी थी कि लोगों का घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया था। और वहीं बात करें गाड़ियों की, तो गाड़ियों का भी एसी इस समय काम नहीं कर रहा था। लेकिन जब बारिश हुई तो लोगों के चेहरे पे तो खुशी आई। लेकिन उसके बाद अब 9 बजे हैं और आधा घंटे के अंदर अंदर मौसम फिर दोबारा से चेंज हुआ है कि तेज धूप अब देखने को मिल रही है और दोबारा से जो मौसम था वो खराब होता हुआ नजर आ रहा। जो लोगों के जो चेहरे पे जो खुशी थी वो है अब नहीं बची, क्योंकि जिस तरीके से अब धूप आ गई है और जो गर्मी, भीषण जो गर्मी है वो दोबारा से तेज दिखाई दे रही है। जी नितिन धीमान हमारे साथ मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं। फिलहाल नितिन, अब मौसम जिस तरीके से बदला और फिलहाल एक आप कह सकते हैं क्या फौरी राहत इसे मानकर चलें, बड़ी टेम्परेरी सी, क्योंकि बूंदाबांदी अगर होकर रुक गई ये तो और ज्यादा उमस बढ़ा देगा बल्कि। देखिए, क्योंकि नेचर में हमेशा हर चीज़ का हल इस यूनिवर्स के पास होता है। जब बड़ी गर्मी होती है तो कहा जाता है बारिश होती ही होती है। थोड़ी सी राहत जरूर मिली है, हालांकि 24 घंटे जरूर लग गए। कल हिमाचल और पंजाब में थोड़ी बारिश हो गई, यहाँ पहुँचते पहुँचते 24 घंटे करीब लग गए। तस्वीरें पहले मैं दिखा दूँ, इंडिया गेट की तस्वीरें हैं। मौसम थोड़ा सा ठीक हुआ तो हमें यहाँ पर सैर करने वाले और टूरिस्ट भी नज़र आ रहे हैं। इससे पहले सुबह क्योंकि 8 बजे ही धूप हो जाती थी, 35-40 पहुँच जाता था डिग्री सेल्सियस पारा, तो कोई नज़र नहीं आता। तो अगर ऐसा ही मौसम रहा पूरा दिन तो लग रहा है कि आज सैटरडे संडे को यहाँ पर टूरिस्टों की आमद हो जाएगी। तो ये तस्वीरें, क्योंकि आमतौर पे शनिवार इतवार के दिन यहाँ सुबह सुबह ही भीड़ काफ़ी लग जाती है, लेकिन गर्मी की वजह से काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था लोगों को। लेकिन अब जरूर यहाँ पर थोड़ी सी राहत मिलती हुई नज़र आ रही है। दूसरी तस्वीर अगर मैं दिखाऊँ तो इस वक्त अगर हम आसमान की तरफ देखें तो बादल मुझे ज़रूर नज़र आ रहे हैं, काले बादल ज़रूर नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा राहत यहाँ पर बिल्कुल नितिन, आपके आसपास मैं देख पा रहा हूँ कि लोगों की मौजूदगी भी है, क्योंकि इंडिया गेट पर सैलानियों का आना जाना लगा रहता है। अगर पॉसिबल हो तो प्लीज बात कीजिए, जरा जानिए कि राहत कितनी ज्यादा टेम्परेरी लोग देख रहे हैं। बिल्कुल
बिल्कुल टेम्परेरी राहत ही कह सकते हैं, क्योंकि अभी वैसे तो 9 तपा भी लगना है 25 तारीख से, कई लोग यहाँ पर हैं। हाँ जी भाई साहब, क्या हाल है? बढ़िया भाई, आज मौसम ठीक हो गया? मौसम बढ़िया। नहीं तो अब टूरिस्ट आ रहे हैं अब? हाँ आ रहे। गर्मी में कितने आते थे? है जी, गर्मी में वैसे कितने आ रहे हैं? गर्मी में नॉर्मली आते, फिर भी लेकिन अब मौसम ठीक हुआ तो लगता है आज ठीक होगा। हाँ आज काम अच्छा होगा। तुम्हारा क्या नाम है? अरे रुको, क्या नाम? एक बार इसके बाद। तो ये तमाम यहाँ पर जो लोग हैं सुबह सुबह यहाँ पहुँचे हुए हैं, और ये कहीं ना कहीं जिस तरीके का मौसम यहाँ पर बना हुआ है, आगे की अगर तरफ हम चलें तो ये आगे राष्ट्रपति भवन है, और इसके साथ नॉर्थ ब्लॉक साउथ ब्लॉक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लोग जरूर मुझे नज़र आए हैं जो सेल्फी ले रहे हैं, फ़ोटो ले रहे हैं। ये तस्वीरें आमतौर पर गर्मी की छुट्टियों में देखी जाती हैं। तो ये तस्वीरें आज जब जो यहाँ पे मुझे दिख रही हैं, ये कहीं ना कहीं एक राहत देने वाली बात है कि लोग कम से कम इंजॉय कर रहे हैं और घर से बाहर निकल रहे हैं। क्योंकि अभी तक ये देखा गया था कि लोग घरों में दबे हुए थे। दोपहर को तो बिल्कुल भी नहीं, 9 से 12 तो बिल्कुल भी जो है निकल नहीं पा रहे थे, तो यहाँ पहुँचे। हाजी भाई साहब, मौसम ठीक हो गया आज? मौसम एकदम जोरदार हो गया, मजा आ गया। हम राजस्थान जोधपुर से आए हैं। अच्छा। तो आज बहुत शानदार यहाँ का मौसम लग रहा है। लग रहा था कि दिल्ली में बहुत गर्मी पड़ेगी, पर आज बहुत जोरदार एकदम आनंद आ रहा है। हमारे किस्मत ठीक थी, सुबह सुबह तो यहाँ बहुत कल से बुरा हाल था। कल से बुरा हाल था। हम तो जोधपुर में बहुत ज्यादा गर्मी है। अच्छा। इतनी भयंकर गर्मी है कि हाई टेम्परेचर पे, तो उस हिसाब से यहाँ बहुत बढ़िया, एकदम सही है। मौसम ऐसी एक्सपेक्टेशन थी दिल्ली में मिलेगा? नहीं थी, पर आज हाँ, ये अच्छा है मौसम आज का। बच्चों को छुट्टियाँ पड़ गई? हाँ बच्चों की छुट्टियाँ पड़ गई, इसलिए घूमने आए हैं। घूमने आए हैं। हाँ। तो और कहाँ जा रहे हैं? और हम नैनीताल जा रहे हैं, कैची धाम वगैरह। तो अभी एक दिन यहाँ होल्ड करेंगे और एक्स्ट्रा आज मौसम देखते हुए। मौसम का मिजाज बहुत बढ़िया लगा कि मौसम देखते हुए एक दिन यहाँ और रुकने का मन कर रहा है कि एक दिन रुकेंगे यहाँ पर। ठीक है, फोटो वगैरह लीजिए आप। तो ये जिस तरीके टूरिस्ट आए हैं, और कहीं ना कहीं असर हर चीज़ के ऊपर पड़ता है, व्यापार के ऊपर। पहले हम जो बात करते हैं फोटोग्राफर्स तो जहाँ फ़ोटो खींचते हैं इंडिया गेट पर, और दूसरे जो लोग हैं वो यहाँ पर घूमने पहुँच रहे हैं, तो ये चीज़ ज़रूर असर होगी। लेकिन मौसम विभाग की माने तो बूंदाबांदी हो सकती है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। और दिल्ली में भी अलग अलग एरिया में अलग अलग जगह है। अगर हम बात करें अक्षरधाम की तरफ, तो वहाँ बारिश थोड़ी हैवी थी, और यहाँ अभी तक बूंदाबांदी हुई है, और आगे कई जगह अभी बूंदाबांदी भी नहीं हुई। तो अलग अलग जगह अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन बादल जो है हर जगह नज़र आ रहे हैं। बिल्कुल अलग अलग जगह अलग अलग मौसम का मिजाज है। बहुत बहुत शुक्रिया नितिन, जुड़े आप पर महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी है। और शरद हमारे ज़मींदार संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए। शरद, आपके पीछे मैं देख पा रहा हूँ धूप आ चुकी है क्या फिलहाल? मौसम को लेकर अपडेट? जी देखिए, मौसम कहते हैं कि बदला बदला जरूर है, क्योंकि अगर कल की बात करें तो 44-45 टेम्परेचर, और अब इस समय जो है कहीं ना कहीं डाउन हुआ है। और अभी जब हम लाइव कर रहे हैं जी मीडिया पे, तो अभी 10 मिनट पहले जो है हल्की बूंदाबांदी देखने को मिली थी। और मेरे पीछे आप देख रहे हैं कि अब जो है सूर्य देवता हल्के से बादल से बाहर निकले हैं, और हल्की जो है धूप खिली हुई है। लेकिन अब अगर हल्की बूंदाबांदी हुई है तो जाहिर सी बात है जो है उमस गर्मी इसको अब कह सकते हैं, क्योंकि तपन जो थी उसके अंदर जब बूंद गिरती है, बारिश पानी गिरता है, तो अचानक जो है उसमें से उमस भरी जैसी गर्मी आती है, क्योंकि भभका निकलता है उसमें से, और अचानक जो है लोगों को परेशानी होती है। लेकिन मौसम विभाग का कहना है कि मौसम बदलेगा। अब देखना है कि दिल्ली एनसीआर में कहाँ पर जो है बारिश होगी, कहाँ पर जो है बादल छाएंगे। तो ऐसे में क्योंकि दिल्ली के कई इलाके हैं जहाँ हल्की बूंदाबांदी हुई है, कहीं जो है उससे तेज हल्की बारिश हुई है, तो कहीं ऐसा भी है कि जहाँ सूखा ही है। यानी कि दिल्ली के कई जिले ऐसे हैं जो अभी मौसम में बदले जरूर आ रहे हैं, लेकिन आसमान में बात करें तो कहीं घटा है तो कहीं धूप निकल रही है, ये जो है देखने को मिल रहा है। लेकिन अभी फिलहाल स्थिति ये है कि आसमान से बादल छटने हल्के हल्के शुरू हो गए, जिसके सूर्य देवता दिखने शुरू हुए हैं। देखना है कि शाम तक हालात क्या होंगे, क्योंकि टेम्परेचर की बात करें तो जो 41, 42, 43 यानी कि अभी बात करें तो 42 दिखा रहे हैं कि अभी तापमान जो है 35 से 36 है, और बताया मिनिमम जो है वो जा सकता है 42 तक। यानी कि टेम्परेचर बढ़ेगा। लेकिन मौसम विभाग ने जिस तरीके से भविष्यवाणी की हुई है कि दिल्ली एनसीआर के तमाम कई राज्यों में जो है आज कहीं ना कहीं बादल जो है छाएंगे, कहीं ना कहीं बूंदाबांदी भी देखने को मिलेगी, और हल्की ठंडी हवा भी मिलेगी, क्योंकि जो गर्म हवाएं चल रही थी, लू के तपेड़े लग रहे थे, उससे भी हल्की कोई ना कोई राहत मिलेगी। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि राजधानी दिल्ली के लोगों को अभी कुछ बड़ी राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। जी
अभी फिलहाल लगातार चरण हमारे जिम्मेदार संवाददाता हमारे साथ कनेक्ट है। चरण, और बारिश को लेकर हम बात करें, आज अपडेट यही सबसे पहला रहा कि भाई हो सकता है कि बारिश हो जाए, और हमने शुरुआत भी इसी के साथ की। अब लेकिन ये तो सोचते हैं लोग कि बारिश हो जाए, लेकिन साथ ही साथ ये भी सोचते हैं शरण कि वो 10 मिनट वाली बारिश नहीं होनी चाहिए, इतनी गर्मी अगर हो तो, क्योंकि ये 10 मिनट वाली बारिश ना बहुत परेशान कर देती है लोगों को, क्योंकि भपका जिस तरीके से जमीन क्योंकि तपती है, पिछले एक हफ्ते से लगातार दिल्ली का पूरा हिंदुस्तान तप रहा है। अब ऐसे में अब इतनी तपन के बाद अगर केवल 10 मिनट होकर बारिश रुक जाएगी तो ये तो और ज्यादा परेशानी बढ़ा देगा। जी बिल्कुल, एक कहावत है, हे राम तेरी कैसी माया, कहीं धूप तो कहीं छाया। यह कहावत यहाँ द्वारका इलाके में पूरी हुई है, एक देखने को मिली है, क्योंकि 10 मिनट पहले यहाँ पर बारिश हुई थी और बादल छाए हुए थे, मौसम बड़ा सुहाना था, बड़ा अच्छा लग रहा था। लेकिन अब 10 मिनट के बाद ही, जैसे ही 9 बजे हैं, 9 बजे के आसपास की बात करें तो मौसम बिल्कुल बेकार होता हुआ दिखाई दे रहा है। उमस हो रही है यहाँ पर, और जो सूर्य देवता हैं वह भी अब दिखाई दे गए हैं, और जिस तरीके से हल्की हल्की धूप अब छाई हुई आ रही है उससे लोग परेशान होते हुए दिखाई दे रहे हैं। चेहरे पर जो खुशी आई थी बारिश की, उससे लोग अब परेशान हो गए, क्योंकि जिस तरीके से बारिश हुई थी वो बहुत हल्की हुई थी, और उससे उमस जो है वो काफी ज्यादा बढ़ गई है। और अब जो मौसम है वो बेकार बिल्कुल दिखाई दे रहा है। लोग बड़े नाराज दिखाई दे रहे हैं कि बारिश काश होती ही ना तो ठीक रहता, क्योंकि जैसे ही बारिश हुई तो लोगों के चेहरे पे खुशी आई थी, लेकिन वो खुशी नाराजगी में बदल गई है, क्योंकि बारिश के बाद हल्की ही बारिश हुई और उसके बाद तुरंत धूप जो दिखाई दे रही है, उमस हो रही है और मौसम बड़ा बेकार होता हुआ दिखाई दे रहा है। जी चलिए ठीक है चरण और शरद, बहुत बहुत शुक्रिया, आप जुड़े, आप अपडेट्स आपने साझा किए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ये आलम कुछ इस तरीके से देखने को मिला है कि अब मौसम बदलता हुआ नजर आ रहा है। देखने की बात है कि कितनी देर तक राहत मिलती है, कितने घंटे की राहत आप इसे कह सकते हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब दिल्ली एनसीआर में जिस तरीके से हल्की बारिश हुई है, मौसम सुहाना हो गया है, और मौसम सुहाना होने के बाद लगातार लोग जो इसे अब एंजॉय भी कर रहे हैं। पेट्रोल डीजल की अगर हम बात करें तो इसे लेकर भी अपडेट हम आपको देंगे, लेकिन अभी फिलहाल दिल्ली में हल्की बूंदाबांदी और लोगों को फिलहाल राहत मिली है। देश की राजधानी दिल्ली में लगातार पिछले दिनों से गर्मी पड़ रही थी, और गर्मी इतनी तेज थी कि लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे थे। एसियों की बात करें तो एसी भी घर के काम नहीं कर रहे थे, गाड़ियों के एसी काम नहीं कर रहे थे, और लोग अपने घरों में कैद होने पर मजबूर थे, क्योंकि अगर घर से बाहर निकलते थे तो गर्मी इतनी तेज थी कि बिल्कुल सहा नहीं जा रहा था। लेकिन अब बारिश होने के बाद लोगों के चेहरे पर खुशी है, क्योंकि इस बारिश का लोगों को काफी दिनों से इंतजार था, और बारिश होने के बाद अब मौसम सुहाना हो गया है। दिल्ली से चरण सिंह साहब की रिपोर्ट, जी मीडिया।